हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न चौथे का चौथा। तो हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। और हमें इस प्रश्न में संकेत दिया है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब हमारे पास जो ये संख्या है ये हमारा वाम पक्ष होता है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इधर जो साइड है ये हमारा दाएं पक्ष होता है, मतलब राइट RHS राइट हैंड साइड। तो हमें पहले LHS साइड को सोल्व करना है और उसके बाद RHS साइड को सोल्व करेंगे और इन दोनों का आंसर बराबर आएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि LHS बराबर है RHS के, और ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम हल करते हैं। तो हमारे पास पहले स्टेप क्वेश्चन की आ जाएगी, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कोस है। अब हमें LHS साइड को पहले हल करना है, तो यहाँ हम LHS साइड ले लेंगे। तो LHS आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। अब सेक ए का हमारे पास फार्मूला होता है, तो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है कोस ए गुणित में सेक ए बराबर 1। हमें यहाँ पर सेक ए का फार्मूला बनाना है, इसलिए हम कोस ए का पक्षांतर करेंगे। कोस ए सेक ए के रिस्पेक्ट में गुणित में है, बराबर के इधर आएगा तो भागित में आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास सेक ए बराबर आ जाएगा 1 बटे कोस ए। तो यहाँ पर हम सेक ए के प्लेस में पुट कर देंगे 1 बटे कोस ए, 1 बटे कोस ए, और यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे सेक ए के प्लेस पे 1 बटे कोस ए। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, 1 का 1 कर दिया, प्लस का प्लस आ गया, सेक ए के प्लेस में पुट कर दिया 1 बटे कोस ए, और बटे में भी सेक ए है तो यहाँ पे भी पुट कर दिया 1 बटे कोस ए। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे क्योंकि ये भिन्न संख्या है, और ये जो 1 है ये हमारा अंश होता है और बटे में हमेशा 1 होता है, तो हमारा हर हो जाएगा। तो यहाँ कोस ए हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर कोस ए एलसीएम ले लिया है। 1 के बटे में 1 है और 1 से कोस ए में भाग देंगे तो कोस ए बार, और कोस ए का 1 में गुणा करेंगे तो कोस ए का कोस ए, प्लस का प्लस कर दिया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा एक बार, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 का 1, और बटे में हमारे पास है 1 बटे कोस ए का कोस ए। अब ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कोस ए प्लस 1 और बटे में 1। तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए प्लस 1 और बटे में 1, और किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या आती है, मतलब कोस ए प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया कोस ए प्लस 1। ये हमारा LHS साइड का आंसर हो गया है। अब हम दाया पक्ष सोल्व करेंगे, मतलब RHS। तो हमारे पास RHS है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, इसके लिए हमारे पास सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। हमें साइन स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, तो यहाँ हम कोस स्क्वायर ए का पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 का 1 कर दिया है और प्लस में था तो माइनस में कोस स्क्वायर ए आ गया। अब हम साइन स्क्वायर ए के प्लेस में पुट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास 1 माइनस कोस ए है, तो यहाँ पे बटे में 1 माइनस कोस ए कर दिया है। अब यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। अब इसे सोल्व करने के लिए, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक सर्वसमीका होती है तीसरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब इसे हमें एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो ए रिप्रेजेंट करता है 1 को, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस में कोस स्क्वायर ए है, तो बी रिप्रेजेंट करता है कोस ए को। तो यहाँ हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ a प्लस बी है,
तो a हमारे पास 1 है और b कोस है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस कोस a और a माइनस b है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में a 1 माइनस कोस a कर दिया है और बटे में हमारे पास 1 माइनस कोस a है, तो यहाँ पर बटे में 1 माइनस कोस a कर दिया है। अब यहाँ पर भी 1 माइनस कोस a है और बटे में 1 माइनस कोस है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1 प्लस कोस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस कोस a। अब यहाँ पर हम क्रम चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे पास LHS आया था कोस a प्लस 1, तो यहाँ हम क्रम चेंज कर देंगे कि कोस a प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास LHS का भी यही आंसर आया था और RHS का भी यही आंसर है, तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के और यही हमें सिद्ध करना था, तो अतः यह सिद्ध हुआ, हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।